हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। और सब बच्चे ये चीज़ जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं और जो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं वो JKSSB द्वारा जो है वो जल्दी से जल्दी करवाए जाएंगे। JKSSB जो है इस चीज़ पे काम कर रही है और बहुत ही जल्द हमें पता चल जाएगा कि कब से डेट शीट आएगी, तो कब से हमारे एग्ज़ाम होंगे। पर हैप्स अब सभी बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम की तरफ फोकस कीजिए। सिलेबस जो है वो मैक्सिमम सेम है और हमारे चैनल पे आपको डिफरेंट जो एग्ज़ाम हैं उन सभी के एग्ज़ाम्स के जितना भी सिलेबस है उसके ऊपर MCQs के सेशन आपको मिल जाएंगे। और हम डेली बेसिस पे जो है MCQs के सेशन भी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे बहुत से क्वेश्चन जो पहले पूछे भी गए हैं और क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को अलग से कवर करने के ट्राई करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री को हम अलग से इसके ऊपर अलग से MCQs आएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मैं हमारे चैनल का कंटेंट जो है वो अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि हम अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे वीडियो देखते हैं, बच्चे अपने रिव्यू भी देते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते भी हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और जब भी आप वीडियो देखें, सेशन अटेंड करें, तो प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठें साथ में, ताकि आप इंपॉर्टेंट जितने भी मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा आप उनको पेन डाउन कर लें। ओके, यस, नाउ स्टार्ट द टॉपिक। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू रेस्ट द इम्पॉर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम ब्राह्मणीज। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और जो आगे डिस्कस करूँगा, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सेंटर के एग्ज़ाम से भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। जो सेंटर के एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बड़े बड़े जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, कि ताकि बच्चों को पता लगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस का क्या लेवल रहता है। ओके, तो बताइए कौन थे सबसे पहले जिन्होंने रूल किया था इम्पॉर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम द ब्राह्मणीज। तो यस, तो क्या इसका राइट आंसर होगा। पहला कह रहा है रेवा रयाली, बी कह रहा है हरिहरा फर्स्ट, थर्ड कह रहा है हरिहरा सेकंड एंड डी कह रहा है बुक्का। ठीक है, तो किन्होंने जो था वो फोर्ट जो था गोवा का वो किससे लिया था, ब्राह्मणी से लिया था, रेस्ट किया था। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ऑप्शन नंबर A B C D में से राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, मुझे बताने की ट्राई कीजिए। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, दैट इज हरिहरा सेकंड। ओके फ्रेंड्स, यस, मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रेइंग ऑफ सेवन सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। किसने जो था वो विटनेस किया था सेवन सुल्तान जो रेंग किया जाता है, मतलब जो सत्ता आई थी, जितने भी सुल्तान थे दिल्ली के सेवन सुल्तान्स, और कौन ऐसा बंदा था जिसने सेवन सुल्तान्स को विटनेस खुद किया हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है आमिर खुसरू, बी कह रहा है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, थर्ड कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी, यस, आप सभी बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि, एक सेकंड रुकना, यस, आप सभी बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो है हमारा आमिर खुसरो के बारे में आप कितना जानते हैं, आमिर खुसरो कौन थे। और दूसरे हमारे आगे कौन से, बी शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया कौन थे, कितने बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया कौन थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ये कौन थे। ठीक है, यस, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A B C D में से राइट आंसर क्या होने वाला है इसका। तो इसके जो राइट आंसर थे वो है ऑप्शन नंबर A, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जो है वो इसका राइट आंसर है। यस, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयज, कौन से ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जिससे वो जो अनएम्प्लॉयज थे उनको एम्प्लॉयमेंट उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी। ए कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, बी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, सी कह रहा है फिरोज तुगलक एंड डी कह रहा है शेर शाह सूरी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? चलो मैं आपके साथ ऑप्शंस पहले डिस्कस कर लेता हूँ, कितना आप इनके बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, तो इनके बारे में तो आपने मूवी देखी है, आपको पता है कि खिलजी जो कौन थे, ठीक है, आपको पता ही है, सेकंड एम्परर थे, ये सेकंड एम्परर थे। इन्होंने अपने क्या, शायद इनके चाचा थे या ताया थे, जिनको इन्होंने मार के जो था वो बैठे थे, सिंहासन पे बैठे थे, ठीक है। और इनका जो एम्पायर था वो कितना बड़ा था, अफ़गानिस्तान से नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया का एरिया आता है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो एरिया आता है ना, शायद नॉर्थ इंडिया नहीं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो एरिया आता है ना, यहाँ तक इसका जो इनका जो एम्पायर था वो फैला हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जितना एम्पायर अगले 100 साल तक, जो जितना एम्पायर ये ऑक्यूपाई किया था, अगले 100 साल तक इतना एम्पायर कोई नहीं ऑक्यूपाई कर पाया था, ठीक है। यस। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप क्या जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? यस, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो थे 18th नंबर के सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली सल्तनत के 18th नंबर के वो सुल्तान बने थे। उसके बाद यस, और ये तुगलक जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर भी इन्हें कहा जाता है, तुगलक डायनेस्टी का इन्हें फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये दिल्ली 98वें सुल्तान थे, यस, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत, इसका तुगलक डायनेस्टी का इन्हें फाउंडर भी कहा जाता है, यस। उसके बाद हमारे कौन से आगे, मोहम्मद बिन तुगलक आ रहा है, फिरोज़ तुगलक। फिरोज़ तुगलक के बारे में आप कितना जानते हैं कि फ़िरोज़ तुगलक कौन थे? फ़िरोज़ तुगलक का जो बर्थ था, यस एक मिनट रुकना, फ़िरोज़ तुगलक का जो बर्थ था वो हुआ था 13 बर्थ नहीं, इनका जो एम्पायर रूल करने का टाइम था वो था 1351 से 1388, ठीक है। और इनने किसको सक्सीड किया था? इन्होंने सक्सीड किया था मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को सक्सीड करके ये बने थे आगे रूलर बने थे, यस। आगे लास्ट आगे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, सूरी एम्पायर को इंडिया में इन्होंने एस्टेब्लिश कराया। उसके बाद जब ये रूल कर रहे थे उस वक्त इनकी कैपिटल क्या थी? वो थी ससाराम, जो अभी बिहार में आपको मिलेगा एरिया, ठीक है। रुपी का कंसेप्ट जो था वो इन्हीं ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और मुगल एम्पायर को रूल किया था इन्होंने, कहाँ, कब? इन द ईयर 1540, ठीक है। यस, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिरोज तुगलक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फेमस बैटल ऑफ टालीकोटा वॉज फॉट इन, जो टालीकोटा बैटल थी वो कब जो थी वो लड़ी गई थी? ऑप्शन ए कह रहा है 1565 AD, 1575 AD, 1585 AD या 1570 AD। तो टालीकोटा बैटल थी ना, वो किसके बीच लड़ी गई थी? बिटवीन विजयनगर एम्पायर और कौन से, जो दक्कन के सल्तनत थी ना, उसके बीच लड़ी गई थी। और बोलते हैं शायद 18 मुस्लिम रूलर जो थे वो उस तरफ से थे और इस तरफ से थे जो विजयनगर एम्पायर के जो उसको रूल कर रहे थे, यस। और कहा जाता है कि मोर देन 1 लाख सोल्जर जो थे इसमें शहीद हुए थे, ठीक है। तो उस वक्त जो रूल कर रहा था जो विजयनगर एम्पायर पे, वो कौन था? वो थे सदाशिव राय। सदाशिव राय जो थे वो उस वक्त रूल कर रहे थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बैटल ऑफ टालीकोटा जो थी वो कहाँ पे लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए 1565। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th में कह रहे हैं बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट इन द ईयर 1526 बिटवीन बाबर और किसके बीच जो थी वो बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है राणा संगना, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू या इब्राहिम लोदी। तो किन के बीच जो थी वो फेमस बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो लड़ी गई थी? तो मैंने एक चीज़ पहले मैं और बता दूं कि मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उनमें मैं एक ही चीज़ बोलता हूं कि अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर आता है, आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिए।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पक्का उस क्वेश्चन का आंसर लिखो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस का, सारे क्वेश्चंस का आंसर आता है, सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 करके आप सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखो। और उसके अलावा जब वीडियो चल रही है उस वक्त आप क्या कीजिए कि जितने क्वेश्चन से रिलेटेड आप जितनी इन्फॉर्मेशन जानते हैं ना, वो भी आप लिखा करो। और कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ किया करो कि किसी ये क्वेश्चन में आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसकी गेन की हुई है ना आपने, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि जो बच्चे कमेंट सेक्शन चेक करेंगे ना, कमेंट्स करने से पहले कमेंट सेक्शन चेक करेंगे, वो देखेंगे कि सभी बच्चों ने कमेंट किया, वो उनको कितनी नॉलेज है, किस तरीके से बच्चों की प्रिपरेशन चल रही है, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलेगी और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यस, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है और सभी बच्चे कमेंट किया करो। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। यस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ड द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की फिफ्थ स्टोरी थी वो किसने बिल्ड की थी? देखो, कुतुब मीनार जो थी वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी कुतुब बिन ऐबक ने। जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे दिल्ली के। और कब बनाई थी? इन 1200 AD, ठीक है। अब जो इल्तुतमिश थे, यस हाँ इल्तुतमिश थे, उनने बिल्ड की थी 3 मोर स्टोरी इसमें ऐड की थी, ठीक है। और जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने एक कंस्ट्रक्ट की थी 5th स्टोरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? बताइए। दिल्ली सल्तनत के रेफरेंस में कौन थे जिन्होंने, जो फाउंडर हैं किसके? सैयद डायनेस्टी के। ए कह रहा है खजीर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से, विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए, खजीर खान। यस। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस रेशनिंग सिस्टम इन इंडिया। रेशनिंग सिस्टम इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये कह रहा है गियासुद्दीन बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? बताइए मुझे। और इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो टका सिस्टम था ना, टका सिस्टम, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताओ, कि कमेंट सेक्शन में बताना कि टका सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, राइट आंसर क्या होगा? किसने इंट्रोड्यूस किया था रेशनिंग सिस्टम इन इंडिया? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम। जो इब्न बतूता थे वो कहाँ से आए थे? अब मुझे बताओ एक चीज़ और, एक और क्वेश्चन का आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा कि जो इब्न बतूता थे वो किसके दरबार में जो थे वो काम करते थे, और किसने अपने दरबार में जो था वो इब्न बतूता को नौकरी पे रखा था? उस वक्त कौन थे? उस वक्त किसका रूल चल रहा था? कौन सा ऐसा रूलर थे? तो क्वेश्चन में आता है कि कहाँ से वो आए थे? मोरक्को, पर्शिया, टर्की या सेंट्रल एशिया। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोरक्को। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बुलंद दरवाज़ा इज लोकेटेड इन। जो बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या है इसका? सभी को इसका आंसर पता होगा, दैट इज उत्तर प्रदेश। यस, तो ये थे क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सभी बच्चों को मैं एक ही चीज़ जो है वो फिर से बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जितने भी क्वेश्चंस का मैंने आपको पूछे वो मुझे कमेंट सेक्शन में सभी क्वेश्चंस का आंसर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।